नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, जिससे कि हमारे एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे वो स्लॉथ से क्वेश्चन आए, चाहे हाथी से आए, चाहे बाघ से। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आइए मेरे सभी बच्चे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें और बैच है, आप जिसको ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्लॉथ की बात करते हैं। मेरे सभी बच्चों ने जरूर स्लॉथ महोदय का नाम सुना होगा। कुछ लोग अगर स्लॉथ के बारे में नहीं जानते तो उनके थोड़ा जानने की बहुत ही आवश्यकता है। ये स्लॉथ जो है दोस्तों, ये भालू की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? भालू की तरह दिखता है, पर इसको भालू मत समझ लीजिएगा दोस्तों। थोड़ी सी इनकी झलक आपको मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देख लीजिए आप, ये है हमारे स्लॉथ महोदय, जो कि दोस्तों भालू की तरह दिखते हैं। किसकी तरह दिख रहे हैं? एकदम भालू की तरह आपको उल्टे हुए लटके हुए ये दिख रहे हैं ना महोदय। यही है स्लॉथ महोदय दोस्तों। अगर कहा जाए कि दुनिया का सबसे आलसी जानवर, सबसे आलसी जानवर की बात कही जाए दोस्तों, सबसे आलसी जानवर अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन है, तो इन्हीं स्लॉथ महोदय का नाम लीजिएगा। क्यों? स्लॉथ महोदय, ये हैं स्लॉथ महोदय दोस्तों। तो ये स्लॉथ महोदय सबसे आलसी जानवर है। और ये महानुभाव दोस्तों 1 से 2 पेड़ पे ये अपना पूरा जीवन यापन कर लेते हैं। और बस उतरते हैं किस लिए? सिर्फ मल मूत्र त्याग करने के लिए, केवल मल मूत्र त्याग करने के लिए। और कभी कभी इनको पानी से बहुत प्यार होता है। कभी कभी दोस्तों ये पानी में नहाना चाहते हैं तभी उतरते हैं। तैराक बहुत अच्छे माने जाते हैं। स्लॉथ तैराक बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। पानी में तैरता बहुत अच्छा है ये, ठीक है। तैराक बहुत अच्छा माना जाता है। और इनके बारे में अगर जानकारी थोड़ी सी लेनी है तो जानिए दोस्तों, स्लॉथ जो है वो दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। क्या दोस्तों? दक्षिण व मध्य अमेरिका में आकार का एक शाकाहारी और स्तनधारी प्राणी होता है। क्या होता है दोस्तों? ये एक स्तनधारी प्राणी होता है, याद रखिएगा। और यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बहुत ही धीमी गति से ये चलता है, बहुत धीमी गति से हिलता है और एकदम पेड़ पे दोस्तों चिपका हुआ रहता है। दोस्तों पेड़ पे इस तरह चिपका हुआ होता है कि जैसे जो दोस्तों जो स्लॉथ का शिकार करने वाले जानवर होते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि हर एक जानवर किसी न किसी जानवर का शिकार करता है। तो जो जानवर से शिकार करने वाले होते हैं स्लॉथ का, तो उनसे दोस्तों वो बचा रहता है। ये लगता है कि एकदम जैसे पेड़ की शाखा की तरह दिखता है। और लोक कल्पना में इसे एक बहुत ही आलसी जानवर समझा जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इनका जीवन काल, स्लॉथ के बारे में दोस्तों और जानते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों ये स्लॉथ का जो है ये दोस्तों इनका ये दोस्तों महानुभाव सोते कितने हैं? ये 17 घंटे सोते हैं। सोचिए 24 घंटों में अगर ये 17 घंटे सोते हैं तो सोच लीजिए दोस्तों जगते कितने घंटे। यानी कि 17 घंटे ये महानुभाव सोते हैं। केवल 17 घंटे क्या कहते हैं? सोते हैं दोस्तों। 17 घंटे ये सोते हैं। और 17 3 20 4 3 7 घंटे दोस्तों। 7 घंटे 24 में से 17 माइनस कर दीजिए, 7 घंटे केवल ये दोस्तों जगते हैं बस। बाकी 17 घंटे सोते हैं। ये तो हमारे कुंभकर्ण भाई साहब का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। नहीं, कुंभकर्ण का नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि कुंभकर्ण तो कई वर्षों तक सोता था। क्यों दोस्तों ना? तो कई वर्षों तक सोता था। पर ये स्लॉथ महोदय 17 घंटे सोते हैं और 7 घंटे बस जगते हैं दोस्तों। ये जो इसके नाखून दोस्तों ये होते हैं, ये नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं दोस्तों इसके। तब जब ये दोस्तों इन शाखाओं पे जब चलता है तो ये नाखून इसके धंसते हैं, इसी को धंसने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों ये नाखून को अपने काट पा नहीं सकता है, तो क्या होता है, यही नाखून क्या होता है, धंसने लगते हैं इसको। तो ये बहुत ही धीमी गति से चलता है। क्योंकि तो दोस्तों जो शाखाएं हैं तो काफी ठोस होती है, तो नाखून उसका गड़ता है, तो कुछ नाखून इसकी त्वचा में भी धंसने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही धीमी गति से चलता है, बहुत ही धीमी गति। और दोस्तों ये अपना जो जीवन यापन होता है, ये 1 से 2 पेड़ में दोस्तों क्या करते हैं, अपना जीवन यापन दोस्तों कर लेते हैं। 1 से 2 पेड़ में अपना जीवन यापन व्यतीत कर लेते हैं बस। और दोस्तों उसी के पेड़ की पत्तियां खाते हैं, उसी के पेड़ की क्या कहते हैं, उसी की पेड़ की ये पत्तियां भी खाते हैं। उसी पेड़ की पत्तियां खा के दोस्तों ये अपना जीवन यापन करते हैं।
पत्तियां खा के दोस्तों ये अपना जीवन यापन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये सलाथ महोदय हैं दोस्तों, इनके बारे में ये जानकारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट हाथी की बात करते हैं दोस्तों। हाथी दोस्तों, हाथी मेरा जीवन साथी दोस्तों। तो हाथी के बारे में आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हाथी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हाथी जमीन का सबसे बड़ा जीव है। अगर हम देखते हैं दोस्तों तो सबसे विशाल काय और सबसे विशाल अगर जानवर की बात की जाए तो वो कौन है दोस्तों? विशाल जानवर की बात की जाए तो सबसे वो क्या है? हाथी है दोस्तों। क्या है? हाथी है। हाथी का गर्भकाल कितने माना जाता है दोस्तों? 22 महीने का माना जाता है। कितने का? 22 मंथ्स दोस्तों। कितना? 22 मंथ्स का माना जाता है इसका दोस्तों गर्भकाल का होता है, जो कि जमीनी जीव से सबसे लंबा होता है। जो जितने भी जीव हैं दोस्तों जो कि पाए जाते हैं उनसे सबसे लंबा होता है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब कितना होता है? 104 केजी का होता है दोस्तों। हमेशा हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जन्म के समय हाथी का बच्चा कितने केजी का होता है? तो 104 केजी का होता है। 104 केजी का होता है दोस्तों। ठीक है। हाथी अमूमन 50 से 7 वर्ष तक जीवित रहता है। कितना? 50 से 7 वर्ष, 70 वर्ष, सॉरी 50 से 70 वर्ष तक यह जीवित होता रहता है दोस्तों। हालांकि सबसे दीर्घायु हाथी 82 वर्ष का दर्ज किया जाता है। और दोस्तों थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हाथी के बारे में। दोस्तों हाथी जो होता है, जो इनकी बुजुर्ग दोस्तों जो हथनी होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है दोस्तों, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है दोस्तों, वही इनकी क्या होती है? मुखिया होती है। क्या होती है? इनकी मुखिया होती है दोस्तों। इनकी मुखिया होती है वही दोस्तों, वो इनके दल का बल का क्या करती है? नेतृत्व करती है, संचालन करती है। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है दोस्तों, वही इनके दल की मुखिया होती है। और दोस्तों आपने देखा होगा ये हाथी के जो कान होते हैं इतने बड़े बड़े दोस्तों, जो ये हाथी के कान दिख रहे हैं ना आपको, तो दोस्तों जो जिससे गर्मी लगती है या इसको जब कुछ दिक्कत होती है, कोई यानी कि जानवर इसके त्वचा में बैठ जाता है, तो दोस्तों उसी हाथी कान को, अपने कान को हिला के ये क्या करती है? उस जानवर को क्या कर देती है? या तो उड़ा देगी या दोस्तों उसको अपने आप को जैसे हवा हवा करना है दोस्तों, पंखे का काम करता है इसके हाथी का कान। किसके काम करता है? पंखे की एक तरह से काम करता है और सुरक्षा भी करता है दोस्तों। ठीक है, पंखे का और एक सुरक्षा भी काम करता है दोस्तों। इसी हाथी के कान के दोस्तों नीचे एक भाग होता है दोस्तों, जो कि बहुत ही मुलायम माना जाता है और बहुत ही यानी कि कहते हैं हाथी का बहुत ही कमजोर पार्ट होता है, जिसमें दोस्तों आपने देखा होगा महावत, जो महावत होता है वो हुक से, जो महावत होता है दोस्तों हुक से, वहीं पे हाथी के उसी पार्ट पे दोस्तों हुक से बार बार उसको वो करता है, जब कहते हैं ना उसको बार बार कोसता है, बार बार कोसता है, तो हाथी दोस्तों अपनी चाल को और तेज बढ़ाती है, रोकती है। जब बैठने का होता है बैठ जाते हैं, तो वो दोस्तों वो पार्ट जो होता है हाथी का सबसे कमजोर पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महावत दोस्तों वो करता है। दूसरी चीज बात दोस्तों, जो हाथी के झुंड में दोस्तों, हाथी के झुंड में जो नर हाथी होता है दोस्तों, नर हाथी होते हैं, जो नर हाथी होते हैं दोस्तों, ये 14 से 15 वर्ष दोस्तों रहते हैं। बस 14 से 15 वर्ष रहेंगे। नर हाथी के जो बच्चे होंगे, नर जैसे कि हाथनी के जो बच्चे होते हैं नर हाथी, वो 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं दोस्तों। उसके बाद 14 से 15 वर्ष के बाद वो अपने झुंड को क्या करते हैं? छोड़ के चले जाते हैं, झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। ये दोस्तों हाथी ज्यादातर काली और स्लेटी कलर की पाई जाती है, काली और स्लेटी कलर की पाई जाती है दोस्तों। ज्यादातर हाथी दोस्तों आप देखेंगे काफी विशालकाय, काफी यानी तगड़ी। दक्षिण अफ्रीका में आपको दोस्तों काफी हाथी देखने को मिलेगी। आपको कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों काफी बड़ी बड़ी हाथी और काफी हाथियां आपको देखने को मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीका में काफी विशालकाय दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका काली पाई जाती है दोस्तों ये। और दोस्तों जैसे ये इतनी हैवी शरीर दोस्तों, पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि यानी कि ये हाथी को सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है। इसकी जो आंखें होती है दोस्तों, ये बहुत ही छोटी होती हैं। आंखें जो होती हैं बहुत छोटी होती है और इसको हर चीज अपने आकार से बहुत ही बड़ा बड़ा दिखता है दोस्तों। कहा जाता है कि अगर हाथी को ये पता चल जाए मेरा शरीर कितना बड़ा है, अगर देखा जाए कोई ऐसा शीशा आईना इसके सामने रख दिया जाए और ये देख ले अपने शरीर को, तो कहती है पागल हो जाती। तब ये पागल हो जाएगी, अरे यार मेरे आगे कौन टिकेगा। तो फिर दोस्तों एक घमंड हो जाता है इसको कि अरे मेरी शरीर तो बहुत विशाल का है। तो इसीलिए हाथी को अपने से जितने भी लोग हैं सब बड़े बड़े दिखते हैं, हम लोग उसको खूब बड़े बड़े दिखते हैं अब उसके हिसाब से। तो वही चीज़ है दोस्तों, हर चीज़ इसको बड़ा दिखता है, तभी ये कंट्रोल में, तेरे मुझसे भी बड़े लोग हैं भाई, आराम से रहो नहीं तो। हाँ, तो वो चीज़ होता है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों, ये जिसको गर्मी बहुत लगती है दोस्तों, तो गर्मी में जब इसको बहुत ज्यादा लगती है दोस्तों, तो कीचड़ में दोस्तों, कीचड़ में इसको खेलना बहुत पसंद होता है, कीचड़ में खेलना, वहां दोस्तों अपना नहाना वहाना। कीचड़ से इसको क्या मिलता है दोस्तों, कीचड़ से इसको ठंडक मिलती है। क्या मिलती है, कीचड़ से इसको ठंडक मिलती है। कीचड़ से क्या होती है, ठंडक मिलती है। कीचड़ में जब खेलता है दोस्तों ये, तो इसको काफी इसके शरीर को क्या होता है, ठंडक मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों, यही पॉइंट्स है कुछ, यानी सबसे यानी बुजुर्ग हथनी इसके इनका संचालन करती है, नेतृत्व करती है। और दोस्तों ये इनके जो नर हाथी का होता है झुंड, इनके बच्चे जो नर बच्चे होते हैं वो दोस्तों 14 से 15 वर्ष के बाद छोड़ के चले जाते हैं। बाकी आपने देखा ही दोस्तों, ये 22 इनका गर्भकाल 22 महीने का होता है। इनके बच्चा करीब 104 केजी का होता है। इनका अमूमन दोस्तों 50 से 70 वर्ष तक इनका जीवन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हाथी के बारे में जानते रहिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे बुजुर्ग 82 वर्ष। अब बात करते हैं बाघ की दोस्तों। किसकी बात करते हैं, बाघ की बात करते हैं दोस्तों। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु, हम सभी जानते हैं दोस्तों, बाघ हमारे देश का देश का राष्ट्रीय पशु माना जाता है दोस्तों। बाघ बहुत ही, यानी कि कहा जाता है कि बाघ बहुत ही फुर्तीला, बहुत ही शक्तिशाली, ऐसे ही नहीं दोस्तों से अपने राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, बहुत फुर्तीला, बहुत ही चालाक। कहते हैं दोस्तों, बाघ जब 2 कदम पीछे जाता है ना, तो ये नहीं आदमी सोचे कि वो डर के पीछे जा रहा है, वो अपने शिकार को दोस्तों झपट्टा मारने के लिए, शिकार करने के लिए 2 कदम पीछे जाता है। तो दोस्तों कभी भी बाघ, अगर आप सोचे कि बाघ अब चला गया, तो सोचिए, ये मत सोचिए कि वो चला गया है, वो जरूर आप पे दोबारा शिकार करेगा, अटैक करेगा। तो ये चीज है। और बहुत ही दोस्तों ये शातिर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। इनकी क्वालिटी क्या है, बाघ में सुनने व सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है दोस्तों। ये सुनता और सूंघने की क्षमता इसके अंदर बहुत ही अधिक होती है। बाघ को दोस्तों ये बिल्ली के जनजाति का माना जाता है, याद रखिएगा, बिल्ली मौसी की जनजाति का होते हैं दोस्तों। ये यानी बिल्ली की कैटेगरी के हैं ये सब दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी बिल्ली आप कह सकते हैं बाघ को। तो दोस्तों ये बहुत ही, यानी आप देखते हैं ना बिल्ली कितनी चालाक होती है दोस्तों, उसी तरह से तो इनकी सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। ये अपने शिकार का पता कोसों दूर से ही कर लेते हैं। ज्यादातर बाघ रात के अंधेरे में शिकार करते हैं दोस्तों। सोचिए कि कौन सा जानवर है रात के अंधेरे में शिकार करता होगा दोस्तों, ये बाघ ही है जो कि रात के अंधेरे में शिकार करता है, क्योंकि दोस्तों इसे रात में भी स्पष्ट दिखाई देता है, एकदम साफ दिखाई देता है चीजें। और दोस्तों जो बाघ की मूछें होती हैं, दोस्तों, यानी कि हवा की दिशा किस तरफ से हवा तेज हो रही है, किस तरफ से हवा धीमे चल रही है, कौन सा यानी कि किधर से हलचल हो रही है, सारी चीज़ों की पता है इनकी मूछें करती हैं दोस्तों। मूछें भी इनका बड़ा योगदान करती हैं दोस्तों इनका शिकार करने में, कि हवा इस तरफ का रुख है तो इस तरफ मैं पंजा या इस तरफ मैं जंप करूंगा तो मेरे लिए सही रहेगा। हर चीज़ दोस्तों ये कहते हैं, हवा का रुख जिधर उधर करें तो कुछ दूर तो हवा भी आपको ले जाएगी, तो वो चीज़ है दोस्तों। तो ये इनकी मूछें सारी संकेत करती रहती हैं, बताती रहती हैं अंधेरे में। और इनके सूंघने का भी बहुत इनकी क्षमता अंदर होती है दोस्तों। और सुनने और सूंघने की जबरदस्त शक्ति साथ मनुष्यों से ये 6 गुना अधिक अंधेरे में देख सकते हैं। कितना दोस्तों, 6 गुना अधिक अंधेरे में देख सकते हैं, सोचिए। और ज्यादातर ये बड़े व निर्बल जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं। जो बड़े जानवर हो और निर्बल जानवर हो दोस्तों, थोड़ा सा कमजोर हो, बड़े जानवरों का शिकार करना ये ज्यादा, जैसे हिरण हो गया, जंगली भैंस होगा, सुअर। बाघ की लंबाई कम से कम 13 फीट और वजन कितना 300 किलो तक का हो सकता है दोस्तों। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 13 फीट की होती है। सोचिए दोस्तों 13 फीट की लंबाई होती है। और यानी कि बाघ कई अन्य नाम जैसे चीता, व्याघ्र, सिंह, टाइगर, बाघ इत्यादि कहा जाता है। तो ये चीजें दोस्तों सोचिए, 13 फीट की लंबाई होती है उसकी और 300 केजी का उसका वजन होता है दोस्तों, कितना। तो ये बाघ महोदय है दोस्तों, आप देख सकते हैं बाघ जी बहुत ही यानी कि वो होते हैं। और दोस्तों ये अपने क्षेत्र या इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, अपने मूत्र के द्वारा। और ये दूसरे बाघ के मूत्र को सूंघ के पहचान जाते हैं कि यहाँ पे एक बाघ है, वो है, सारी चीजों का पता कर जाते हैं। ये बाघ हो गया और शेर दोनों दोस्तों, ये दोनों लोग अपने इलाके का यानी कि पता और वो चीज कोई दूसरे बाघ का पता
मूत्र के द्वारा कर लेते हैं, मूत्र से जो दुर्गंध निकलती है उसके द्वारा दोस्तों ये कर लेते हैं। और दोस्तों जब ये दहाड़ता है तो 3 से 4 किलोमीटर तक इसकी दहाड़ सुनाई देती है। 3 से 4 किलोमीटर तक इसकी दहाड़ सुनाई देती है दोस्तों जब ये दहाड़ता है। चिड़ियाघर में दोस्तों जब शेर और ये बाघ दहाड़ते हैं तो सिर्फ इन्हीं की आवाज़ सुनाई देगी और किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। दोस्तों वही चीज़ है, कभी आपने सुना होगा कि अगर ये होता है कि अरे यार हाथी आ गया, लोमड़ी आ गई, सांप आ गया, बाघ अजगर आ गया, तो आदमी बहुत ज़्यादा नहीं डरता। पर जैसे ही नाम, अरे यार बाघ आ गया, अरे यार शेर आ गया, तो नाम सुनते ही शेर और बाघ का दोस्तों एक अजीब सी डर आपके अंदर आ जाएगी, अजीब सा डर आ जाएगा, अरे यार बहुत खतरनाक। तो वो चीज़ है, वाकई में ये बहुत शक्तिशाली। और दोस्तों जो ये इनकी धारिताएं होती हैं, ये देख रहे हैं आप, जो धारीदार ऐसे ऐसे धारी जो बनी हुई है इनकी, ये धारीदार दोस्तों क्या होती है, हमारी फिंगरप्रिंट्स की तरह होती हैं। किसकी? फिंगरप्रिंट्स की तरह। जैसे दोस्तों मनुष्य की फिंगरप्रिंट्स एक समान नहीं होती, जैसे मेरी फिंगरप्रिंट्स अलग है, आपकी फिंगरप्रिंट्स अलग होगी, पर उसी तरह से दोस्तों इनकी जो धारीदार ये बना हुआ है दोस्तों, ये धारीदार किसके कारण बना होता है? ये रंग, बालों का रंग इनका दोस्तों काला है। किसके? बालों के रंग कारण ये धारीदारता बनी होती है। और दोस्तों इस कारण से ही ये जो धारीदारता बनी होती है ना, कभी भी किसी शेर के बाघ में समान नहीं होती। क्या होगी? अलग अलग होगी दोस्तों। क्या होगी? अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। कभी भी ये एक समान धारीदारता आपको देखने को नहीं मिलेगी किसी भी बाघ में दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। तो ये बाघ के बारे में जानकारियां हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। रेशम दोस्तों, रेशम का कीट दोस्तों, रेशम के कीट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेशम के कीट, आपने रेशम का दोस्तों आपने देखा होगा, रेशम के कपड़े, रेशम की साड़ी। दोस्तों रेशम का कीट जो है, रेशम का जो धातु होती है, रेशम का जो धागा होता है, उसको बनाता है दोस्तों, ये उत्पन्न करता है। बहुत ही आपने अगर देखा होगा, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा या कहीं से आपने पढ़ा होगा, तो रेशम के कीट उत्पादन करने की बहुत ही अच्छी दोस्तों विधि होती है, बहुत ही अच्छी विधि होती है, लोग करते हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा सा जानिए इसके बारे में। रेशम कीट यानी सिल्क वार्म को जंतु वैज्ञानिक नाम बोम्बिकस मोरी है दोस्तों। जंतु वैज्ञानिक नाम इसका जानिए दोस्तों, क्या है? बोम्बिकस मोरी है। क्या है? बोम्बिकस मोरी है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। रेशम कीट वर्ग का प्राणी है, याद रखिएगा, कीट वर्ग के प्राणी। कभी पूछ देता है कि रेशम किस वर्ग का प्राणी है, तो रेशम दोस्तों, रेशम कीट वर्ग का प्राणी माना जाता है। रेशम कीट अपने प्यूपा अवस्था में शरीर के चारों ओर एक रेशम का धागा बनाता है और धागे के बीच में ही बंद हो जाता है, जिसे कि कोया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोया कहते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम एक इसके लिए कहानी है रेशम के कीट के लिए, कि ये हुआ कि सर्वप्रथम भाई रेशम का कीट कहाँ पाएगा, तो दोस्तों चीन में एक महारानी थी दोस्तों, वो शायद चाय पी रही थी, तभी उनकी चाय में एक कोया आके गिरा। क्या गिरा? एक कोया आके गिरा दोस्तों। और उस कोया को, यानी ये धागों का एक दोस्तों बंडल होता है। क्या होता है? रेशम के धागों का क्या होता है कि ऐसे बंडल होता है, रेशम के धागों का एक बंडल होता है। और दोस्तों ये अभी आपको दिखाऊं मैं थोड़ा सा, हाँ ये दोस्तों देखिए, ये रेशम के धागों का ऐसे बंडल है दोस्तों। और इसी रेशम के धागों का बंडल जब उन रानी ने पूरा दोस्तों धागा हटाया, तब उन्होंने देखा कि अरे बीच में तो ये कीड़ा हुआ है, रेशम का कीड़ा होता है दोस्तों, ये चीज होता है। ये दोस्तों सहतूत के पेड़ में, कहाँ पे? सहतूत के पेड़ में पाया जाता है। कहाँ पे? सबसे ज्यादा सहतूत के पेड़ में। सहतूत की पत्तियां दोस्तों बहुत ही ज्यादा, ये आपने देखा होगा, सहतूत लाल हरा आपने देखा होगा, तो वहां पे दोस्तों ये पाया जाता है। बहुत ही अच्छा, यानी कि वो इनको बहुत ही प्रिय है सहतूत की पत्तियां दोस्तों, ठीक है। और इनके बारे में क्या जानकारी है दोस्तों, जानते हैं। भारत में रेशम उत्पादन, शहतूत रेशम उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, असम में, और दोस्तों बोडोलैंड, असम के कोराझार, चिरांग, बक्सा और दिल्ली जिलों में, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों में किया जाता है, जो कि देश के प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बोडोलैंड हो गया। और ये सहतूत में दोस्तों आपके पाए जाते हैं ये रेशम के कीड़े। इनके लिए और भी एक कहानी है जो कि हमारे एग्जाम में, सीटेट में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तेरी खुशबू से तुझको मैं पहचान लूंगा, तेरी खुशबू से मैं तुझको पहचान लूंगा। तो दोस्तों जो नर होते हैं,
ये दोस्तों वो मादा को उनकी खुशबू से कई किलोमीटर तक दूर दोस्तों खुशबू से नर जो है मादा की खुशबू से पहचान लेता है कि हमारी जो हमारी मैडम साहिबा हैं वो कहाँ पे हैं, वो उनका पता कर लेते हैं खुशबू से। जो गाना बना है ना, तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा, तो ये रेशम के कीड़े के लिए ही बना हुआ गाना है। बहुत ही सही बात है, इन्हीं से ये गाना एकदम फिट बैठता है दोस्तों इनके ऊपर। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छे ये होते हैं। तो ये साड़ियाँ जो हम लोग पहनते हैं इन्हीं के होते हैं। रेशम को दोस्तों यानी कि सोना कहा जाता है। आपको सोना की तो सोने की भांति होता है दोस्तों। रेशम का उत्पादन सोने का उत्पादन कहा जाता है इनको भी, इसको, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, मधुमक्खी की बात की जाए दोस्तों। मधुमक्खियां हमारे लिए बहुत दोस्तों, मधुमक्खियों में एकता बहुत होती है। अगर किसी से पूछा जाए, कोई कहे कि भाई एकता का कोई उदाहरण बताइए, तो एकता का उदाहरण है मधुमक्खियां। दोस्तों आप देखे होंगे बचपन में आपने देखा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते पे दोस्तों अगर आप एक ईंटा मार दीजिए, कोई भी एक ईंटा मारिए, तो देखिए सारी मधुमक्खियां, कई सारी मधुमक्खियां दोस्तों, सारी मधुमक्खियां एक साथ आप पे हमला बोल देगी, एक साथ आप पे क्या कर देंगी, हमला बोल देगी। कोई एक मधुमक्खी आपसे को पर हमला नहीं बोलेगी। वही चीज है दोस्तों, उनके अंदर एकता होती है। कोई भी संकट आए, कोई भी विपत्ति आए, तो वो एक साथ आप पे अटैक करती है। देखते हैं ना कितनी सारी मधुमक्खी आप पे वो टूट पड़ेंगी। तो वो चीज है दोस्तों, ये एकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। और चीजें जानते हैं, मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। ये भी दोस्तों क्या है, कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है, मधु, शहद, जो कि हमारे भालू को दोस्तों, शहद अगर बात की जाए तो मधु जो है वो भालू को बहुत ही प्रिय होता है। यानी कि भालू को अगर सबसे प्रिय भोजन की बात की जाए तो कि भालू को सबसे प्रिय क्या लगता है दोस्तों, तो मधु यानी शहद जो है वो भालू को, शहद जो दोस्तों भालू को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। तो जो जंगल में जितने सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं, और दोस्तों वो उसकी जो चर्बी होती है इतनी मोटी होती है कि मधुमक्खियां उसे काटती रहे, वो करती रहे, बहुत ज्यादा उसको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसको जो उसका सबसे प्रिय भोजन है शहद, वो मिल जाता है दोस्तों। तो वो दर्द भूल जाता है, अरे यार कोई बात नहीं, शहद तो मिल गया ना, अब बढ़िया मजे से खाता है दोस्तों। तो शहद। और बात करते हैं दोस्तों, यह संघ बनाकर रहती है। क्या करते हैं, एक बना के दोस्तों, एकता बनाकर, संघ बनाकर रहती है। प्रत्येक संघ में एक रानी होती है, याद रखिएगा। प्रत्येक संघ में क्या होती है, एक रानी होती है, और कई सौ नर और शेष क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं दोस्तों। शेष श्रमिक वो होते हैं दोस्तों, श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। मधुमक्खियां छत्ते बनाकर रहती हैं। इनका यह घोंसला छत्ता या मोम से बना होता है। किससे, छत्ता या मोम से बना होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके वंश एपिस में 7 जातियां थी। एपिस में कितनी जातियां, 7 जातियां एवं 44 उपजातियां। जो एपिस है दोस्तों उसमें कितनी थी, 7 जातियां मानी जाती थी और 44 उपजातियां मानी। मधुमक्खी जो है नृत्य के माध्यम से दोस्तों, किसके, नृत्य के यानी नाच के अपने परिवार के सदस्यों का पहचान करती है। यानी कि नृत्य करके यानी नाच कर दोस्तों अपने परिवार के सदस्यों की क्या करती हैं, पहचान करती हैं कि ये हमारे परिवार का सदस्य है। वैसे दोस्तों ये पहचानती है मधुमक्खियां, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक श्रमिक मक्खी दोस्तों, जो श्रमिक मक्खी होती है ये शहद लाने का कार्य करती है। यानी ये फूल से दोस्तों जो रस होते हैं, फूल के जो रस होते हैं उनको ला के शहद बनाने का कार्य ये सारी श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं। और एक ड्रोन मक्खी होती है दोस्तों, और एक रानी मक्खी होती है। ये रानी मक्खी रहती है, इनके सारे लोग इन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं, और श्रमिक मक्खियां सारा काम करती, रानी मक्खी अपने छत्ते में रहती है। ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, श्रमिक और रानी मक्खी मादा होती है। क्या होती है, श्रमिक और रानी मक्खियां क्या होती है दोस्तों, मादा होती हैं। रानी मक्खी प्रजनन करती है एवं श्रमिक मक्खियों से आकार में भी थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है दोस्तों। जो रानी मक्खी होती है वो श्रमिक मक्खियों से थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है। ड्रोन मक्खियां नर होते हैं। ड्रोन मक्खियां जो होती है दोस्तों नर होती हैं, और ये डंक विहीन होते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी मधुमक्खी डंक विहीन होती है, तो वो मधुमक्खी होती है नर मधुमक्खी होती है, या उसे क्या कहते हैं, ड्रोन मधुमक्खी। ऑप्शन में नर भी होगा या ड्रोन मधुमक्खी भी होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, नर या ड्रोन मधुमक्खियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, डंक विहीन होती हैं। और उनके संयुक्त नेत्र काफी बड़े होते हैं। उनके नेत्र जो होते हैं, उनकी जो आंखें भी होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, काफी बड़ी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
चील की बात करते हैं दोस्तों। चील दोस्तों, चील का अस्तित्व धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, खतरे में आ रहा है। चील हो गए, बाज हो गए दोस्तों, क्या हो रहा है अब बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। आप लोग देखिए पहले दोस्तों जितने चील दिखते थे, बाज दिखते थे, क्या अब भी उतने चील और बाज दिख रहे हैं? नहीं। क्यों? धीरे धीरे दोस्तों ये कम होते जा रहे हैं, ये यानी हमारे देश से क्या विलुप्त होते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये पर्यावरण के कारण दोस्तों, जो पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है इसके कारण। आइए जानते हैं थोड़ा चील के बारे में। चील दोस्तों जो अंडे देने का पहले घोंसला बनाता है। अंडे देने के लिए पहले वो क्या करता है, पहले घोंसला बनाता है। और दोस्तों सबसे ऊंचाई पे अगर पूछे कि सबसे ऊंचाई पे वृक्ष पे कौन घोंसला बनाता है, तो वो हमारे चील ही है दोस्तों। सबसे ऊंचाई वृक्षों पे घोंसला बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं का है, क्योंकि आप जानते हैं कि चील काफ़ी ऊंचाई पे उड़ता है दोस्तों, तो ये काफ़ी ऊंचाई पे इनका घोंसला भी होता है दोस्तों। ठीक है, ये अपना घोंसला काफ़ी ऊंचाई पे बनाते हैं। कई बार ये अपना घोंसला ऊंचे और चट्टानों के किनारे, जो किसी अन्य के पहुंच से बाहर हो, वहाँ पर बनाते हैं दोस्तों। हर एक व्यक्ति, चाहे दोस्तों वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जो भी हो, उसे अपना पुत्र दोस्तों, अपना बच्चा उसे बहुत ही प्यारा होता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम उसको किसी भी तरह सेफ रखें। क्या रखें? सेफ रखें, सुरक्षित रखें। कैसे है? सुरक्षित रखें। तो सुरक्षा के कारण ही दोस्तों, सुरक्षित होने के कारण यह अपना घोंसला ऊंचाई पे बनाता है, और कि जहाँ तक और कोई जानवर पहुँच न सके और उसके बच्चे को नुकसान न कर सकें, नुकसान न पहुँचा सकें। तो इसलिए दोस्तों चील एक ही मादा के साथ पूरे मैटिंग सीजन में रहता है, और कई चील तो आजीवन एक ही मादा के साथ रहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही यानी कि कह सकते हैं इनका संबंध जो है, प्रेम संबंध बहुत ही जटिल या बहुत ही टिकाऊ होता है। ये काफ़ी समय तक, यानी एक ही मादा, जानवरों में जो कि क्वालिटी नहीं देखी जाती दोस्तों, पर चील ऐसा ही एक वो होता है जो कि एक मादा के साथ पूरे जीवन तक दोस्तों, पूरे जीवन तक बिता देते हैं। एक ही चील, एक ही मादा, एक ही नर, एक ही मादा दोस्तों, और कई चील तो आजीवन दोस्तों। तो ये क्वालिटी सिर्फ इसी पक्षी में पाई जाती है, किसमें? आपके चील में दोस्तों। ठीक है, और जानते हैं ये एक बार में प्राय 1 से 3 अंडे देते हैं। कितने दोस्तों? 1 से 3 अंडे। बच्चे लगभग 1 महीने तक सेने के बाद निकल आते हैं। 1 महीने के बाद दोस्तों उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। चील एक शिकारी पक्षी है जो अपने तेज, शक्तिशाली और अचानक झपट्टे के लिए मशहूर होता है दोस्तों। ये काफ़ी दोस्तों शिकारी माना जाता है, काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। ये अचानक से दोस्तों ऊंचाई से आएगा, अचानक से अपने शिकार पे झपट्टा मारेगा दोस्तों, और तुरंत उड़ जाएगा। इसके पंजे दोस्तों होते हैं जो कि बहुत ही क्या होते हैं, इसके जो पंजे होते हैं दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। देखते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं दोस्तों। यह एक मध्यम आकार का बेहद आक्रामक चिड़िया है जो कि छोटे छोटे जंतुओं का शिकार करती है। ये गिद्ध की तुलना में छोटी और हल्की होती है। कहते हैं दोस्तों ये अपने से ज़्यादा, अपने शरीर से कई गुना ज़्यादा ये वजन उठा सकती है दोस्तों। जो दोस्तों अपने शरीर की वजन से कई गुना ज़्यादा वजन अपने पंजों से ही उठा लेती है दोस्तों। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, उनको, जैसे खरगोश हो गया दोस्तों, खरगोश हो गया दोस्तों, चूहा हो गया, तो दोस्तों इन सबको दोस्तों ये आसानी से उठा लेती है। कभी कभी हिरन का बच्चा हो गया दोस्तों, हिरन के बच्चों को दोस्तों ये उठा लेती है। तो ये दोस्तों सोचिए, अपने शरीर के वजन से कई गुना ज़्यादा दोस्तों ये वजन उठा लेती है चीज़। और आप सभी जानते हैं कि इसकी देखने की क्षमता मनुष्य से कितनी 4 गुना अधिक होती है। कितनी होती है? 4 गुना अधिक होती है दोस्तों। सोचिए 4 गुना अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट अभी और जानते हैं इनके बारे में। बाज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। बाज एक खूंखार शिकारी पक्षी होता है जो कि छोटे छोटे जंतुओं को अपना क्या करता है? शिकार बनाता है। क्या करता है? शिकार बनाता है। यह काफी तेज गति से उड़ने में माहिर होते हैं और पलक झपकते ही ये अपना क्या करते हैं? शिकार ले उड़ते हैं दोस्तों। चील की तरह बाज भी बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और बहुत ही तेज माना जाता है। ये दोस्तों बहुत तेज शिकारी माना जाता है। ये भी काफी तेज शिकारी माना जाता है ये। ठीक है, बाज, ये आपका बाज दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बाज काफी मजबूत पक्षी होता है जिसकी छाती की मांसपेशियों में सुदृढ़ और काफी विकसित होती है। इनके पंख लंबे और स्ट्रीमलाइन आकार के होते हैं जो इन्हें तेज उड़ने में क्या करते हैं? सहायता पहुंचाते हैं। जो उसके पंख होते हैं ये इसको तेज उड़ने में काफी मदद करते हैं दोस्तों बाज के। और इसकी जो चोंच होती है दोस्तों, आप देख रहे हैं ना, इसकी चोंच, जो इसकी चोंच होती है दोस्तों, जो इसकी चोंच होती है दोस्तों काफी नुकीली होती है। ये जो चोंच आप देख रहे हैं ना, काफी नुकीली चोंच होती है दोस्तों, जिसको ये आसानी से
किसी भी दोस्तों मोटी परत को, जैसे मोटा चमड़ा हुआ, किसी को आसानी से दोस्तों फाड़ सकती है, आसानी से उसको काट सकती है। ये चील की क्वालिटी होती है। बाज के शरीर की लंबाई कम से कम 13 से 23 इंच की होती है दोस्तों, ठीक है। गिद्ध की अब बात करें दोस्तों, गिद्ध शिकारी पक्षियों का जब भी जिक्र होता है तो उसमें गिद्ध का नाम सबसे ऊपर आता है। सोचिए, यानी कि चील और बाज से भी ज्यादा वो होता है गिद्ध। गिद्ध शानदार शिकारी होते हैं जो कि अपने बड़े डील-डौल ताकत और अपने भारी वजन के साथ साथ एक पैनी और बड़ी चोंच को आसानी से पहचाने जाते हैं दोस्तों। ये भी गिद्ध अपनी तेज आंखों से मुर्दाखोरी की वजह से काफी मशहूर है। गिद्ध का दोस्तों मुर्दाखोरी कहा जाए, यानी जो मरे जानवर जो होते हैं उनको गिद्ध खाते हैं, जिस कारण से इन्हें दोस्तों प्रकृति की सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है दोस्तों। गिद्ध का दोस्तों अब कहाँ देखने को गिद्ध मिल रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि गिद्ध और बाज, चील, इनका क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है? ये पर्यावरण का प्रदूषण दोस्तों, और भी जो रासायनिक दोस्तों खादें, रासायनिक दवाइयाँ हम इतना यूज कर रहे हैं हर जगह दोस्तों, तो जिस वजह से इनका अस्तित्व धीरे धीरे से समाप्त होता जा रहा है। और भी आप जानते हैं चील के पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसके कारण वो अपने शिकार को आसानी से पकड़कर उड़ सकता है। चील की औसतन जीवन काल लगभग 30 से 35 वर्ष के होता है। याद रखिएगा, चील का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 30 से 35 वर्ष तक का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमें 4 गुना ज्यादा दूर से देख लेते हैं दोस्तों। वही मैंने आपको बताया ना, चाहे चील हो, चाहे बाज हो, चाहे गिद्ध हो, इन तीनों की दोस्तों शक्ति, देखने की क्षमता हमसे कितनी होती है? मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। मनुष्य से कितना होती है? 4 गुना अधिक मानी जाती है दोस्तों, ये याद रखिए। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, जो चीज हमें 2 दिख रहा है, वो ये पक्षी कितनी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं बड़ी आसानी से दोस्तों। जो ये इतनी ऊंचाई पे दोस्तों जो उड़ान भरते हैं, इतनी ऊंचाई पे उड़ान करते हैं दोस्तों, उसका रीजन यही होता है कि जितना दूर रहते हैं उतना इनको साफ चीजें दिखाई देगी दोस्तों, यानी कि इनकी देखने की क्षमता इसीलिए बहुत ही तेज मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट, व्हेल मछली की बात करते हैं दोस्तों। व्हेल मछली दोस्तों सबसे विशाल का जीव दोस्तों। डायनासोर, और डायनासोर के बाद अगर देखा जाए हाथी के बाद दोस्तों व्हेल दोस्तों सबसे विशाल काल माना जाता है। बहुत ही बड़ी व्हेल मछली होती है दोस्तों। ये एक स्तनधारी प्राणी होता है दोस्तों। क्या होता है? एक स्तनधारी प्राणी होता है, याद रखिएगा। यानी तिमी या व्हेल समुद्रों में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी होता है, जिसे जिन वैज्ञानिक वर्गीकरण के नजरिए से सिटिशाया के गण में शामिल किया गया है। सिटिशाया के गण में से क्या किया है दोस्तों? शामिल किया गया है। व्हेल अक्सर भीम काय आकार के होते हैं दोस्तों। भीम काय यानी कहना बहुत ही विशाल काय का, बहुत ही विशाल काय का होता है। सभी स्तनधारियों की तरह वे सांस केवल वायु से ले सकते हैं, पानी में रहकर नहीं ले सकते दोस्तों। ये भी क्या करते हैं? वायु में ही सांस लेते हैं। जो व्हेल होती है वायु में सांस लेती है। इसके लिए इसको भी थोड़ा सा दोस्तों पानी से ऊपर आना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? पानी से ऊपर आना पड़ता है। और इसकी दोस्तों यही पीठ पे एक छेद होता है। पीठ पे क्या होता है? एक छेद होता है, जिससे दोस्तों ये आके सांस लेती है दोस्तों, ऊपर आके सांस लेती है। इसीलिए ये भी दोस्तों बहुत गहराई तक पानी की, यानी बहुत गहराई में नहीं रहती दोस्तों, क्योंकि इसको बीच बीच में ऊपर आना पड़ता है दोस्तों। व्हेल के सिरों पर एक सांस लेने का छेद होता है, देखिए छेद होता है, और वह समय समय पर पानी की सतह पर आकर इससे क्या करती है? सांस खींचती है दोस्तों, ठीक है। और नीली तिमी विश्व की सबसे बड़ी ज्ञात जानवर है, और यह हाथियों और प्राचीन में डायनासोरों से कई गुने बड़े आकार का होता है। सोचिए दोस्तों, डायनासोर, हाथी, सबसे बड़े आकार का ये जीव माना जाता था आपका व्हेल मछली। ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नीली तिमी 30 मीटर या 98 फुट लंबी और 180 टन वजन रखती है। कितना वजन है इसका? 180 टन का वजन रखती है दोस्तों। 180 टन वजन होता है। और जबकि पिंगविस पर तिमी जैसी तिमी की छोटी प्रजातियां केवल 3.5 मीटर या 11 फुट की ही होती हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं मकड़ी की दोस्तों। शरीर के 2 मुख्य भाग, सिर और वक्ष, संयुक्त रूप से सेल्फ और एक उदर कहलाते हैं। इसके 8 चलने वाले पैर होते हैं दोस्तों। कई बार पूछा गया है हमारे सीटेट या यूपीटेट में कि मछली के पैर कितने होते हैं, तो याद रखिएगा मछली के पैर कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। 8 पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं इसके।
और सरल आंखें, मकड़ियों के आमतौर पर 8 आंखें होती हैं, कुछ की 6 या उसमें से कम होती है। कुछ लोग मानते हैं दोस्तों कि जो मकड़ियों की आंखें होती हैं वो 8 होती हैं दोस्तों, और कुछ की तो 6 भी मानते हैं दोस्तों। कुछ मकड़ियों की 6 आंखें होती है, किसी की 8 होती है, लेकिन कुछ की अच्छी दृष्टि होती है। जबड़े शिकार को फाड़ने या छेद के लिए अनुकूलित होते हैं। जो इनके जबड़े होते हैं, मकड़ी के दोस्तों क्या होते हैं, जो जबड़े होते हैं ये दोस्तों ऐसे इस प्रकार के रहते हैं। ये फाड़ने में, किसी भी चीज को, जीव जंतु को फाड़ने में काफी क्या होती है, काफी दोस्तों सहायक होते हैं। इस प्रकार से आपकी मकड़ी होती है, आपने देखा होगा, काफी सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय मछली। अब बात करते हैं दोस्तों अपने डॉल्फिन की। हमारे भारत की राष्ट्रीय मछली जो डॉल्फिन है दोस्तों, यह केंद्र सरकार ने इसे 18 मई 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। दोस्तों सबसे बुद्धिमान, अगर मनुष्य की बात देखा जाए, मनुष्य से या वनमानुष्य से सबसे भी बुद्धिमान डॉल्फिन माना जाता है। सबसे बुद्धिमान जलीय जीव है दोस्तों। अगर सबसे बुद्धिमान जलीय जीव पूछा जाए तो ये होगा उसका, उसमें दोस्तों डॉल्फिन का नाम आएगा। बहुत ही बुद्धिमान और सरल होता है ये जलीय जीव दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा डॉल्फिन की। तो गंगा नदी की डॉल्फिन कभी दोस्तों कहाँ, नेपाल में, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सागु नदी प्रणालियों में रहती है। डॉल्फिन की उम्र 15 साल की होती है दोस्तों, बहुत ही कम उम्र की होती है। मात्र 15 साल का इनका उम्र होता है जीवन काल, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तथा कुछ प्रजातियां 50 साल तक भी जिंदा, बस 15 से 50 साल, कुछ 15 हो गए, कुछ 50 साल तक जिंदा रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये डॉल्फिन इंसानों से 10 गुना ज्यादा सुन सकती है, या 10 ज्यादा सुन सकती है दोस्तों, लेकिन इन्हें खुशबू और बदबू नहीं आती। बस सुनना दोस्तों, ये सुन सकती हैं। और ये माना जाता है कि डॉल्फिन की आंखें नहीं होती दोस्तों, क्या होती है, ये देख नहीं पाती हैं दोस्तों, सिर्फ सुन के ये 10 गुना ज्यादा सुन के दोस्तों, और खुशबू और बदबू इनको नहीं आती, सिर्फ सुन के दोस्तों चीजों का ये पता कर लेती हैं। सबसे छोटी डॉल्फिन 4 फीट की और सबसे लंबी डॉल्फिन 32 फीट की होती है। डॉल्फिन के दांत होते हैं, लेकिन ये भोजन की कभी चबाती नहीं, बल्कि सीधे क्या कर जाती है, निकल जाती है। दोस्तों हमारे दांत होते हैं तो हम चबाते हैं, पर ये क्या करती है, सीधे क्या कर जाती है, निकल जाती हैं दोस्तों। क्या करती हैं, सीधे निकल जाती हैं। ये बहुत ही सीधी मानी जाती है और बहुत ही बुद्धिमान जलीय जीव मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, डॉल्फिन को हम अक्सर मछली समझने का भूल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है, यह एक स्तनधारी प्राणी है। जैसे दोस्तों आपका व्हेल है, व्हेल मछली है, उसी तरह से डॉल्फिन भी क्या होती है, एक स्तनधारी प्राणी होती है, जिस तरह व्हेल एक प्रकार की स्तनधारी होती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा रिटन ई बुक्स। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।